अगर दीनता है, गरीबी है, वैष्णव भक्त है और गरीब है, आज हम एक उपाय बताते हैं। 1 वर्ष में तो तकदीर बदल जाया करती है। नाग केसर के 21 दाने ले, भोलेनाथ के मंदिर में जावे और 1 दाना चढ़ाकर ओम नमः शिवाय बड़े भाव के साथ चढ़ाकर कहे, भगवान स्वीकार कीजिए आपकी चरण शरण को। दूसरा दाना ओम नमः शिवाय, तीसरा दाना ओम नमः शिवाय, चौथा दाना ओम नमः शिवाय। 21 दाने, 21 बार ओम नमः शिवाय। 1 वर्ष के अंदर अंदर तो आपकी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। लक्ष्मी जी आसन बिछाकर बैठ जाए। और ये तो ऐसे भगवान है कि एक चोरी करने गया चोर, गुण निधि, अभिषेक पात्र सोने का था, उतार रहा था, अब हाथ नहीं पहुंच रहा है, भोलेनाथ के ऊपर ही पांव रख दिया। भोलेनाथ ने पूछा, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? चोर ने कहा, मैं पूजा पाठ करने नहीं आया, मैं चोरी करने आया हूं। आप प्रसन्न क्यों हो गए? तो भोले बाबा कहते हैं, कोई आंकड़ा का फूल चढ़ाए, कोई धतूरा का डोड़ा चढ़ाए, कोई बिलपत्र चढ़ाए, कोई चोखा चढ़ाए, कोई चंदन चढ़ाए, तो पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया मेरे भाई, क्या मैं तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होऊंगा? ये दुस्साहस आप मत करना, त्रिशूल भी रहता उनके पास हो, कहीं कोई ऐसा प्रयास मत कर लेना, त्रिशूल भी इनके पास रहता है। भोले बाबा पूछते हैं, क्यों रे गुण निधि, चोरी क्यों करता है? उसने कहा, भगवान मैं इसलिए चोरी करता हूं कि घर पर बहुत अभाव है, बहुत गरीबी है, इसलिए चोरी करता हूं, परिवार का गुजर बसर नहीं हो पाता है। तो भगवान ने कहा, मैं धन का अध्यक्ष बना दूं तेरे को, तो देवता को भी धन की अगर जरूरत पड़े तो तेरे से धन लेंगे, वो तेरे से ही मांगेंगे। और उसी गुणनिधि चोर को भगवान कुबेर भंडारी धन का अध्यक्ष बना देते हैं। इनका वाहन किसको दिया है? नेवला। नेवला अगर दिखे तो आप ओम नमो नारायण बोले, कामना करे। कुबेर भगवान नेवले से बहुत प्रेम रखते हैं, तो नेवला दिखे तो अच्छे संकेत हैं, भाग्य बदलने जैसे संकेत प्रतीत होते हैं, आभास होते हैं। और ये क्रिया करते समय अगर होने लग जाए दर्शन, तो सोच लेना बहुत बड़ी कृपा भोले भंडारी की आपके ऊपर हो रही है। अभाव में अगर जीवन जी रहे हो, कर्ज में हो, तो ये करके देखें, 1 वर्ष में तो तकदीर भाग्य बदल ही जाएगा। हजारों लोगों ने किया और लाभ मिला है। नहीं कर सकते हैं तो दक्षिण मुखी शंख, पुरुष अपने पुरुषुक्त श्री सुक्त से अभिषेक करावे, गुरु पुष्य रवि पुष्य में आप ले आवे, प्रतिदिन काजू का भोग लगावे और पीले वस्त्र के ऊपर शंख को विराजमान करके ओम पांचजन्याय विधुमहे पौमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात, ये बोलने से आपकी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। कितना बोलना, ज्यादा भी नहीं। पांचजन्याय विधुमहे पौमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात, आराम से बोल सकते हैं। बिना पढ़े लिखे भी यूट्यूब के ऊपर 2-4 बार सुन ले तो याद हो जाए। शंख गायत्री का पाठ करें, स्मरण करें और पीले वस्त्र के ऊपर विराजमान करके काजू का भोग लगावे। और वो काजू परिवार के सभी सदस्य तोड़कर उसको उपयोग कर ले। एक चढ़ावे, 5-6 जने तो 5-6 टुकड़े कर ले, 5-6 चढ़ा देने, एक ले ले, अणी में से काजू तो मिले भाई। कि हाँ, क्या कि काजू लाने पड़ेंगे भोग लगाने के लिए, तो कम से कम प्रसाद के रूप में भी आप पाएंगे तो बड़ा बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। जो बच्चे बोलने में हकलाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है, उनको अगर वो काजू खिलाओ तो बहुत जल्दी उसकी बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। हकलाते हो, ढंग से बोल नहीं पाते हो, बोलने में अगर जीबान अटकती हो, तो शंख के चढ़ा हुआ वह काजू और जल भरा हुआ पिला देने से वो बालक हकलाना बंद हो जाया करते हैं। तो आप ये करके देखें। नी हो तो शनिवार के दिन 7:30 से 9 में 4 परिक्रमा पीपल की करके कच्चा दूध देशी गौमाता का दूध के साथ आप पीपल के जड़ में पूर्वमुखी समर्पित कर दे
1 वर्ष में आपका भाग्य बदल जाएगा। अरे भैया, धन के तो बहुत सरल उपाय हैं। बहुत सरलता से आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। पीपल तो लगभग सब जगह मिल ही जाता है। आप दूध मिश्रित जल शनिवार के दिन 7:30 से 9 के बीच में अगर सरसों के तेल का दीपक लगाकर या घृत पूरित दीपक संजोकर अगर 4 परिक्रमा करके दूध चढ़ा देवे, दूध और जल दोनों मिश्रित होना चाहिए। 1 वर्ष में तो आपको लगेगा कि जीवन में कभी सोचा ही नहीं इतना हो गया है, कभी विचार ही नहीं किया था कि इतना भी हो सकता है जीवन में, इतना प्राप्त हो गया है। पर ये करना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। भाग्य बदलने के लिए कई मार्ग प्रशस्त किए हैं संतों ने, हमारे इन ऋषि मुनियों ने सब बता रखा है इन सत्संगों में, इन कथाओं में, इन उपायों में। वो करके आप देखें, आमूलचूल जीवन में परिवर्तन हो जाएंगे। हम ये देखते हैं परिश्रम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते ही रहते हैं, पर सफल कौन हो रहे हैं? जिसके ऊपर हरि की कृपा हो गई वो सफल हो गए। तैरते तैरते वे लोग डूब गए जिनको खुद के ऊपर अरमान था। तैरते तैरते वे लोग डूब गए जिनको खुद के ऊपर अरमान था, पर डूबते डूबते वे लोग तर गए जिनको मेरे सांवरिया सेठ का अरमान था।